Hello and welcome to my channel. Today we are going to read A Letter to God, which is the first chapter of class 10th. और this story has been written by G.L. Fentus. तो इन्होंने ये स्टोरी लिखा है ए लेटर टू गॉड। जैसा कि स्टोरी का टाइटल है उसमें समझ में हमें ये आ रहा है कि ये चिट्ठी है, भगवान को लिखी गई है। तो लेट अस स्टार्ट। कह रहा है, स्टोरी पढ़ने से पहले हमें ये बोला गया है कि दे से फेथ कैन मूव माउंटेन्स। अब लोगों का कहना है कि यदि आपको किसी चीज़ पर भरोसा है तो आप ना पहाड़ को भी हिला सकते हो। फेथ कैन मूव माउंटेन्स, लेकिन क्वेश्चन ये है कि हम अपना फेथ कहाँ लगाएं, किस में लगाएं। हर पर्सन का अपना अलग अलग ओपिनियन हो सकता है, लेकिन इस चैप्टर में जिसमें हम चैप्टर स्टोरी है अ लेटर टू गॉड, उसमें जो फेथ है वो भगवान को लेकर के है। कहानी का जो मेन कैरेक्टर है वो इज़ अ लेंचो, और जो एक फार्मर हैं, और वो एक चिट्ठी लिखते हैं कब, जब उनकी जो क्रॉप्स हैं वो बर्बाद हो जाते हैं, और वो गॉड से 100 पीसोस का डिमांड करते हैं। 100 पीसोस बेसिकली करेंसी है अमेरिका की। तो क्या वो चिट्ठी जो लेंचो गॉड को लिखते हैं, वो चिट्ठी गॉड तक पहुंच पाती है? क्या गॉड उन्हें पैसे भेजते हैं, 100 पेसोस भेजते हैं या नहीं भेजते हैं? तो ये सारा आंसर हमें इस चैप्टर में पढ़ने को मिलेगा। सो लेट अस स्टार्ट द चैप्टर। सो स्टोरी शुरू होती है, एक घर के बारे में बताया गया है कि ये जो घर है, द हाउस, द ओनली वन इन द एंटायर वैली, सैट ऑन द क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल। कह रहा है कि घर है जो एक घाटी है, घाटी, उस पूरी घाटी में सिर्फ एक अकेला घर है जो कहाँ है, जो लो हिल, एक छोटी सी पहाड़ी है, उसके क्रेस्ट पर है। क्रेस्ट आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, क्रेस्ट व्हाट इज़ क्रेस्ट, द टॉप ऑफ अ हिल। पहाड़ी का सबसे ऊपर वाला जो पोर्शन होता है दैट इज़ टॉप ऑफ द, दैट इज़ क्रेस्ट। और वहीं पर एक घर है, और उस जगह पर खड़े होकर कोई भी आदमी वहाँ की नदियाँ, है ना, और जो पके हुए कॉर्न के क्रॉप्स हैं, कॉर्न के जो फील्ड्स हैं वो देख सकते हैं, जिस पे बहुत सारे फ्लावर्स हैं। और वहाँ का जो क्रॉप है वो हमेशा अच्छा हार्वेस्ट देता है, मतलब कि वहाँ पे खेती बहुत अच्छी होती है, कहने का मतलब ये है। नेक्स्ट कह रहा है कि द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड वॉज अ डाउनपोर और एट लीस्ट अ शॉवर। कि अब वहाँ की फसल अच्छी होती है, फसल वहाँ लगी हुई है, कॉर्न क्रॉप्स लगे हुए हैं, बस वहाँ की ज़मीन को बस थोड़ा सा पानी चाहिए था। डाउनपोर का मतलब हल्की फुल्की बारिश, ठीक है। एंड थ्रू आउट द मॉर्निंग लेंचो हु न्यू हिज फील्ड्स इंटीमेटली हैड डन नथिंग एल्स बट सी द स्काई टुवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट। सुबह से जो लेंचो हैं, जो हमारे मेन कैरेक्टर हैं इस स्टोरी के, वो उनको अपने फील्ड के बारे में पता है कि फील्ड की हार्वेस्टिंग होनी बाकी है, बस थोड़ा सा पानी चाहिए। तो पूरे दिन वो सुबह से ही नॉर्थ ईस्ट की तरह डायरेक्शन में बस आकाश को ही देखते रहते हैं और कुछ नहीं करते, बस देखते रहते हैं कि क्या पता बारिश हो। एंड नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर। वुमेन, यहाँ पे जो वीमेन यहाँ पे इंडिकेट किया गया है उनकी वाइफ के बारे में। लेंचो की जो वाइफ है उनको लेंचो कहते हैं अपनी वाइफ को, कि लगता है कि अब हमें पानी मिलने वाला है। The woman who was preparing supper replied, "Yes, God willing." The older boys were working in the field while the smaller ones were playing near the house until the women called to them all. कह रहा है कि उनकी वाइफ जो रात का खाना बना रही थी, सपर यहाँ पे बताया गया है रात के भोजन को। तो जो रात का खाना बना रही थी उनकी वाइफ, तो वो कहती हैं कि हाँ, अगर भगवान की मर्जी है तो ज़रूर बारिश होगी, ज़रूर हमें पानी मिलेगा। उनके जो बच्चे हैं, जो बॉयज़ हैं, वो खेतों में काम कर रहे थे, और जो छोटे बच्चे थे वो घर के बगल में ही खेल रहे थे। और फिर उनकी माँ ने उन्हें बुलाया कि आओ, रात का खाना मतलब डिनर कर लो आप लोग। It was during the meal that, just as Lencho had predicted, big drops of rain began to fall. In the northeast, huge mountains of clouds could be seen approaching. तो जब वो डिनर कर रहे थे, तभी जैसा लेंचो ने प्रेडिक्ट किया था कि हाँ बारिश होने वाली है, तो बड़ी बड़ी बूंदें बारिश की गिरनी शुरू हो जाती हैं नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन से। ऐसा लगता है जैसे ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड, यानी बादलों का एक पर्वत चला आ रहा हो। कुड बी सीन अप्रोचिंग मतलब चला आ रहा था। Air was fresh and sweet. The man went out for no other reason than to have the pleasure of feeling the rain on his body, and when he returned, he exclaimed, "These aren't raindrops falling from the sky, they are new coins."
लेंचो है वो बारिश होती है तो लेंचो बाहर चले जाते हैं किसी रीज़न के लिए नहीं, कोई काम से नहीं, बल्कि फील करने के लिए। जब पहली बरसात हो रही है तो हर कोई चाहता है कि वो बारिश में भीगे जा कर के, तो डैट वाज द फीलिंग ऑफ लेंचो एट दैट टाइम। और जब वो वापस आते हैं तो वो कहते हैं कि ये जो बारिश की बूंदें गिर रही हैं ये सिर्फ बूंदें नहीं हैं, दे आर न्यू कॉइन्स, वो नए सिक्के हैं। जो बड़े वाले ड्रॉप्स हैं वो 10 सेंट हैं यानी 10 के सिक्के हैं, एंड लिटिल वंस आर 5, और छोटे वाली जो बूंदें हैं वो 5 के सिक्के हैं। सो नाउ हेयर लेंचो इज कंपेयरिंग द ड्रॉप्स, रेन ड्रॉप्स टू 10 सेंट एंड द 5 सेंट्स। वो करेंसी से, वो पैसे से वो कंपेयर कर रहे हैं। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन आपका ये आ सकता है कि वाई डिड लेंचो कंपेयर द रेन ड्रॉप्स टू द 10 सेंट एंड 5 सेंट पीसेस, राइट? Okay, next, with a satisfied expression, he regarded the field of ripe corn with his flowers draped in a curtain of rain. अब नाउ ही इज़ टोटली सेटिस्फाइड कि हाँ बारिश हो गई है, तो वो अपने फील्ड जो वहाँ पे कॉर्न का जो खेती क्रॉप्स लगा हुआ था, फ्लावर्स थे, तो वहाँ पर उसको सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन दिखते हैं कि हाँ वो संतुष्ट हैं कि नाउ वी आर गोइंग टू हैव सम वाटर फॉर द फील्ड। वो देखते हैं कि जो पूरा खेत है वो बारिश में पूरा कवर हो चुका है। ड्रेप्ड कहाँ पे दिया हुआ है? ड्रेप्ड का मतलब कवर्ड विथ क्लॉथ। बट सडनली अ स्ट्रॉन्ग विंड बिगेन टू ब्लो एंड अलॉन्ग विद द रेन वेरी लार्ज हेलस्टोन्स बिगेन टू फॉल। लेकिन अचानक से क्या होता है कि एक बहुत तेज़ आंधी जो है वो चलने लगती है, और बारिश के साथ साथ बहुत बड़े बड़े हेलस्टोन्स यानी पत्थर भी गिरने शुरू हो जाते हैं। और वो जो पत्थर थे, दो स्टोन्स आर कंपेयर टू द न्यू सिल्वर कॉइन्स, उन्हें कंपेयर किया गया किससे? नए चांदी के सिक्कों से। वो लड़के जो अभी डिनर कर रहे थे, अब वो बाहर बारिश में चले जाते हैं। और क्यों चले जाते हैं? जो पत्थर गिर रहे थे उन्हें वो कलेक्ट करने के लिए चले जाते हैं। नाउ लेंचो कहते हैं कि इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ, कि अब बहुत बुरा हो रहा है, मैं ये आशा करता हूँ कि जल्दी ही बीत जाएगा। आई होप इट passes quickly. It did not pass quickly. For an hour the hail rained on the house, the garden, the hillside, the cornfield, on the whole valley. The field was white as if covered with salt. तो लेंचो एक्सक्लेम करते हैं कि मैं ये आशा कर रहा हूँ कि भाई जल्दी पास हो जाएगा, लेकिन वो जल्दी ख़त्म नहीं होता है। पत्थर गिरते रहते हैं घर पर, गार्डन में, हिल साइड, कॉर्नफील्ड, और पूरी घाटी में बस पत्थरों की वर्षा हो रही होती है। फील्ड जो है वो पूरी तरह से वाइट हो जाते हैं, ऐसा लगता है जैसे वो सॉल्ट से कवर हो। Not a leaf remained on the trees, the corn was totally destroyed, the flowers were gone from the plants, Lencho's soul was filled with sadness. When the storm had passed, he stood in the middle of the field and said to his sons. अब क्या होता है? पेड़ों पर एक भी पत्ते नहीं बचते हैं, सारे पत्ते गिर जाते हैं। कॉर्न की जो फसल थी वो पूरी तरह से बर्बाद हो जाती है। पौधों से जो फ्लावर्स हैं वो गायब हो जाते हैं। लेंचो का जो सोल था, लेंचो की जो आत्मा थी, वो दुख से भर जाती है, मतलब लेंचो दुखी हो जाते हैं। और जब वो आंधी पास होती है तो वो अपने खेत के बीचों बीच खड़े होकर अपने बेटों से कहते हैं, क्या कहते हैं कि अ प्लेग ऑफ लोकस्ट वुड हैव लेफ्ट मोर दैन दिस। देन ही, वो अपने बच्चों से ये कहते हैं कि यदि टिड्डों का, यहाँ पे लोकस्ट का मतलब क्या है कि टिड्डों का, यदि टिड्डों का झुंड भी आया होता तो भी इतनी बर्बादी नहीं करता जितना इस हेल स्टॉर्म ने हमारे फील्ड में किया है। द हेल हैज़ लेफ्ट नथिंग। तो इन पत्थरों ने कुछ भी नहीं छोड़ा। दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न। और लगता है ऐसा है कि इस साल कोई भी फसल नहीं होगी। डैट नाइट वॉज अ सॉरोफुल वन। अब वो जो रात थी, अब चूँकि सारी फसल डिस्ट्रॉय हो चुकी है, और जो रात थी बहुत ही दुख भरी रात थी। और वो ये सोचते हैं कि हमने इतनी मेहनत की, ऑल आर वर्क फॉर नथिंग, इतनी मेहनत की लेकिन हमें कुछ भी नहीं मिला। देयर इज़ नो वन हु कैन हेल्प अस, अब कोई नहीं है जो हमारी मदद कर सकता है। वी विल ऑल गो हंग्री दिस ईयर। और इस साल लगता है कि हमें भूखे ही रहना पड़ेगा, हमारे पास ज़्यादा खाने को कुछ भी नहीं रहेगा। सो दैट वॉज द पार्ट 1. स्टे ट्यून्ड फॉर द पार्ट 2 which will come soon. Thank you.